अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर आप फेसबुक एड्स को रन कर रहे हैं अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए और आप चाहते हैं कि आप अच्छी लीड जनरेट कर सकें या फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकें या फिर अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है जब भी आप फेसबुक एड को रन करें या कंपेन को रन करें तो उसके साथ अपना फेसबुक पेज के साथ अपना लैंडिंग पेज लाजमी कनेक्ट करें। यहां पे आपने अच्छी लीड जनरेट करने के लिए या अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने वेबसाइट की जगह लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करना है। अब गाइस, लैंडिंग पेज क्या होता है, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंट है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। आज जो हम सीखेंगे आज के अपने फेसबुक एड सीरीज के इस वीडियो के अंदर जो चीजें हमने सीखनी है, सबसे पहले कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंट क्या होता है, इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है। उसके बाद हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर हम ये जानेंगे कि लैंडिंग पेज को हम बना किस तरह से सकते हैं और लैंडिंग पेज को बनाते हुए हमने किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा गाइस, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो को अगर हम समझ जाते हैं, लैंडिंग पेज के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो हम अपने क्लाइंट के लिए अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हैं, अच्छे से ट्रैफिक ला सकते हैं, अच्छे से सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर उन लोगों के लिए जिनको फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स नहीं मिलते या जो लोग अभी न्यू फ्रीलांसर्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक चैलेंज छोड़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक ऐड कर रहा हूँ, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। और अगर मेरे चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया था तो कमेंट लाजमी करना है। तो चलें अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने फेसबुक एड सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको बताया कि फेसबुक ऐड को जब भी हमने रन करना है या कैंपेन को रन करना है, चाहे हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली जब हमारा ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन है या फिर ट्रैफिक लेके आना है हमारा ऑब्जेक्टिव, या फिर हम सेल्स बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, या अपने क्लाइंट को मतलब हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये लाजमी है कि हम वेबसाइट की बजाय ना लैंडिंग पेज के इस्तेमाल करें। अब लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है गाइस, आज हम इसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली वेबसाइट और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या है, हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज, हम किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं, टाइप्स कौन कौन सी है लैंडिंग पेजेस की, उसके बाद लैंडिंग पेज फनल सिस्टम क्या है, उसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं लैंडिंग पेज के, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमने मतलब शामिल करने हैं। हम इन सब चीज़ों को ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इन डिटेल के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं इसलिए मैंने लेक्चर इंक्लूड किया लैंडिंग पेज का अलग से एक डिटेल्ड लेक्चर, ताकि आप ना क्लाइंट्स को अच्छे से सर्विसेज दे सकें और आपकी लीड जो आपके एड्स हैं या कैंपेन्स हैं वो अच्छे से गाइस परफॉर्म कर सकें। तो अभी शुरू करते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है वेबसाइट और लैंडिंग पेज में। देखिए गाइस, जो वेबसाइट होती है ना, इसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि वेबसाइट है ना, जो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट शूज़ बेच रही है, हो सकता है उसके एक शूज़ के साथ साथ वो कपड़े भी बेच रही हो सकता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रही हो, या एक वेबसाइट है जो एक सर्विस दे रही है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा सर्विसेज दे रही हो। फॉर एग्जांपल वो कंटेंट राइटिंग की भी सर्विस दे रही है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सर्विस दे रही है। अब जो हम अगर हम अपनी ऐड के अंदर ना वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे गाइस, तो होगा क्या कि जो क्लाइंट हमारा आ रहा है, ये जो हमारा कस्टमर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, क्योंकि वेबसाइट पे ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो हमें ये मतलब ये चांसेस है कि हमें वहाँ से लीड ना मिले। क्योंकि देखिए, क्लाइंट जब भी अगर वो आता है आपकी वेबसाइट पे, अगर वो कंफ्यूज होता है तो डेफिनेटली वो ना वो सेल करे कोई जनरेट करेगा आपके लिए, ना ही वो लीड जनरेट करेगा, ना ही वो मतलब कोई आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा तक स्टे करेगा। लेकिन इसके बरक्स जो आपका लैंडिंग पेज है ना, ये डिज़ाइन होता है कन्वर्जन पर्पस के लिए, क्योंकि लैंडिंग पेज के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ये स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की क्लासेस दे रहे हो, तो आपके लैंडिंग पेज पे सारी इंफॉर्मेशन ना उसी एक रेलिवेंट क्लास से रेलिवेंट होगी और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और उस पर आपने कोई एक्स्ट्रा मतलब कंप्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करनी। वो लैंडिंग पेज बिल्कुल सिंपल सा होगा। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट जो होता है, इसमें बहुत सारे नेविगेशनल पेजेस हो सकते हैं। यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर ना एक से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारे पेजेस बने होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ
वेबसाइट आपको किस तरह से नजर आती है, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लैंडिंग पेज हमें किस तरह से नजर आ रहा होता है। तो अभी मैंने ये एनटीएस की एक वेबसाइट अपने सामने ओपन की हुई है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूं कि वेबसाइट हमें कितनी कम, ये देखें ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं गाइस बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पे अबाउट अस का एक अलग से है, टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, CSR सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट, डाउनलोड्स, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जब भी कोई क्लाइंट वेबसाइट को विजिट करेगा ना गाइस, तो देखिए ये मैंने एज एग्जांपल वेबसाइट दिखाई है, वो कोई सेल की वेबसाइट भी हो सकती है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। बताना ये चाहता हूं एक वेबसाइट पे ना एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये देखें टेस्ट का, कैंडिडेट्स का, टेस्ट सेंटर, ईयर एक्सपीरियंस, पता नहीं कितने ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब एक क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, जब उसे इतने ज्यादा ऑप्शंस, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें मिलेंगी, तो मुमकिन है वो जो लीड है वो आप जनरेट ना कर पाए जो आप करना चाह रहे हैं, या मुमकिन है कि वो भाई आपकी सेल्स जनरेट ना करे, वो फौरन आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाए और इस तरह से आपकी एड या आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म ना करे। इसके बरक्स जब आपका लैंडिंग पेज होगा ना गाइस, उसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी और ये मुमकिन है कि उसमें ना कोई कंफ्यूजन एलिमेंट ना हो। ये भी हो सकता है कि उसमें भाई टू द पॉइंट चीजें हो और क्लाइंट इसको देख के फौरन वो उसको पिक कर ले, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन लैंडिंग पेज पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्लाइंट लीड जनरेट कर दे और आपकी सेल्स बढ़ा दे। अब लैंडिंग पेज आपको किस तरह से नजर आएगा गाइस, मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंडिंग पेज अपने सामने ओपन किया हुआ है, ये आपने भी जाकर देखना है लैंडिंग पेज। ये देखें ये लैंडिंग पेज मेरे सामने एक ओपन है, इन्होंने लिखा है इनरोल फॉर एन ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। ये एक लैंडिंग पेज है गाइस। अभी आप यहाँ पे देखें लैंडिंग पेज पे क्या है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है उनके कोर्स से रेलिवेंट। अब ये देखें ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन, अब इन्होंने जैसे अपना होम, अबाउट, कोर्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, उसके साथ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि एक स्पेसिफिक कोर्स की दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है इनरोल नाउ। अब ये जो फॉर्म है ना, बेसिकली ये फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं लीड जनरेट करने के लिए। जब हमने लीड जनरेट करनी होती है ना गाइस, देखिए बाद दफा हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए भी एक फॉर्म दिया होता है, वहां पे क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करता है, उसके बाद उसे क्लिक करता है, सबमिट करवाता है और यूं आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्लाइंट की। सेम इसी तरह से गाइस लैंडिंग पेज पे जब हम कोई कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं तो इसी तरह का हमारे पास एक फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ना क्लाइंट भी कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंफ्यूज, सुने टेक्निकली। अब क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है भाई, या तो उसने इनरोल करना है या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है कि वो भी एक चीज से डाइवर्ट होकर दूसरी चीज पे जाएगा या थर्ड किसी चीज पे जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इनरोल इन अ क्लास। अब यहाँ पे क्लाइंट आएगा इनरोल इन अ। अब देखें गाइस जो लैंडिंग पेज है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म है, या तो क्लाइंट फिल करेगा या छोड़ देगा। इसका मतलब है आपने क्लाइंट को कंफ्यूज ही नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन में ना ये मैक्सिमम चांस होता है कि क्लाइंट को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको लीड मिल जाए। जब एक क्लाइंट ये फॉर्म फिल कर देगा ना, समझ लो आपको लीड मिल गई। तो लीड का कॉन्सेप्ट भी समझ लें कि लीड जनरेशन का मैंने ना डिटेल में पहले बता चुका हूं कि लीड जनरेशन बेसिकली क्या है। तो अब हमें पता ये चला कि जो लैंडिंग पेज होगा ना, ये सिंपल होगी, ये भी एक तरह की वेबसाइट, लेकिन ये सिंपल होगी, सिंगल पेज होगा, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पेजेस नहीं होंगे। और उसके अलावा इसको हमने डिजाइन इसलिए किया होता है कि भाई जो हमारा पर्पस है ना वो अचीव हो जाए। तो अब मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी आपने ऐड को चलाना है, कैंपेन को रन करना है, तो आपने लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करना है गाइस, वहां पे वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब हमें आपको ना ये एनटीएस की वेबसाइट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आपने भी कम से कम एक वेबसाइट को जाके लाजमी विजिट करना है। उसके बाद मैं आपको लैंडिंग पेज भी दिखा चुका हूं, ये लैंडिंग पेज आपको किस तरह का नजर आता है गाइस। और उसके बाद अब मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूं कि जो लिंक्डइन है ना हमारा, हमें वहां पे भी लैंडिंग पेज बाद दफा नजर आ रहे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिंक्डइन पे मैंने एक प्रोफाइल ओपन की है, लिंक्डइन को मैंने ओपन किया, मेरे सामने एक प्रोफाइल है, ये देखें। अब इन्होंने क्या किया हुआ, माई पोर्टफोलियो। अब हम लैंडिंग पेज को ना, अगर हम फ्रीलांसर हैं या कोई भी सर्विस दे रहे हैं, हम अपनी सर्विस के लिए भी ना, अपनी सर्विस के लिए प्रमोट करने के लिए भी हम एक लैंडिंग पेज सिंपल सा बना सकते हैं। अब गाइस ये कि इन्होंने लिखा हुआ है माई पोर्टफोलियो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो ना एज अ लैंडिंग पेज बनाई है। जो वेबसाइट नहीं इन्होंने बिल्डअप की अपनी सर्विस के लिए, इन्होंने जैसे एक लैंडिंग पेज बनाया है और उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मैं भाई ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे आते जाते हैं गाइस, इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा है कि मैं ये सर्विसेज दे रही हूँ। ये सिंपल लैंडिंग पेज है जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पे अटैच किया हुआ है। ये लैंडिंग पेज आप भी गाइस लाजमी बनाएं अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपने इस तरह का लैंडिंग पेज किस तरह से बनाना है बिल्कुल फ्री में। देखिए वो वीडियो के एंड पे बताऊंगा गाइस कि लैंडिंग पेज आप पेड किस तरह से बना सकते हैं और आप इजी वे में फ्री किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद गाइस ये
सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली मैं जैसा आपको एक दफा दिखाना चाह रहा था ये सारी चीजें कि लैंडिंग पेज आपको किस तरह से नजर आ रहा होता है। अब गाइज हम देखते हैं कि लैंडिंग पेज को हम किस तरह से ना क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज हमारे पास लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि कोर कोडिंग के थ्रू हम लैंडिंग पेज बनाएं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है और हर बंदा नहीं बना सकता, क्योंकि अब हर बंदा तो कोडर नहीं ना हो सकता। अब इसके लिए हम HTML को भी यूज कर सकते हैं, CSS या JS को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अब डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है गाइस। टाइम टेकिंग है, नीड डेवलपर्स, कोडिंग चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज दे रहे हो या आप कोई भी मतलब इनिशियल बिगिनर हो, अभी आपका स्टार्ट है, तो आपने इतने कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना, तो आपने इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना। सेकंड ऑप्शन है गाइस हमारे पास कि हम लैंड पेजेस के ना बिल्डिंग जो बिल्डर्स हमारे पास टूल्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करें। हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें ना बने बनाए लैंडिंग पेज दे देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, इसी तरह से हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो हमें लैंडिंग पेज खुद ही बना देते हैं। जैसे स्वाइप पेजेस हैं, इंस्टा पेजेस हैं, क्लिक फनल्स हैं, ये हमें लैंडिंग पेज बने बनाए दे देते हैं गाइस। ये देखिए मेरे सामने क्लिक फनल मैंने ओपन किया हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन मेरे पास था कि क्लिक फनल, हम क्लिक फनल्स के थ्रू भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आप देखिए क्लिक फनल आपको किस तरह से नजर आ रहा है। ये क्लिक फनल का ना मैंने आपको सिर्फ वो इंटरफेस दिखाया है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। ऊपर मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है क्लिक फनल का, www.clickfunnels.com। तो आप यहां पे जाके क्लिक फनल्स के इंटरफेस भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रैक्टिकली क्लिक फनल दिखा देता हूं। ये आप देखें गाइस, लेकिन क्लिक फनल को मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस ये लैंडिंग पेज को ना बना के देने पे बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट आती है आपको, और ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको। तो आपने इसलिए इस ऑप्शन को भी नहीं जाना, जस्ट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं। जब हाँ आप अर्निंग शुरू कर दो एज अ फ्रीलांसर, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो या क्लाइंट आपको इन्वेस्ट करने को तैयार है ना, बहुत अच्छा बजट, तो तब आप लैंडिंग पेज मतलब इन ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं, क्लिक फनल की तरफ। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आएगा स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, स्टार्ट में आपको फ्री ट्रायल दे देंगे, उसके बाद फिर पेड होगा। तो यहाँ पे आके मतलब आप लैंडिंग पेज अपना बनवा सकते हैं इनसे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन गाइस हमारे पास जो था वो था हमारे पास इंस्टा पेजेस। हम इंस्टा पेजेस को इस्तेमाल करते हुए बिना अपने लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए या अपनी सर्विस के लिए या अपनी मतलब किसी भी पर्पज के लिए या अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन इंस्टा पेजेस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस तरह का नजर आएगा गाइस, वो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। लेकिन आपने इस ऑप्शन पे भी नहीं जाना गाइस, क्योंकि ये ऑप्शन भी ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप न्यू हो तो आपने तभी भी ना मतलब किसी भी पेड टूल की तरफ या पेड सर्विस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आप तो खुद अर्निंग के लिए आए हो। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली instapay.com आपको किस तरह से नजर आएगा। तो गाइस मेरी जो चीजें मैं दिखा रहा हूं ना आपको, आपने भी एक दफा लाजमी इनको ना जाके एक दफा चेक लाजमी करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंस्टा जो पेज है ये आपको इस तरह से नजर आएगा। इसका लिंक भी मैंने लास्ट स्लाइड में ऐड कर दिया, जो आपने टाइप करना है instapay.com इसको विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा कि लैंडिंग पेज का ऑप्शन नजर आएगा कि यहाँ पे ना आप आके लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपसे चार्जेस लेंगे गाइस। तो आपने इस ऑप्शन की तरफ भी नहीं आना। मैं आपको बेस्ट ऑप्शन एंड वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आपने फ्री लैंडिंग पेज अपनी सर्विस के लिए, अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपने किस तरह से बनाना है। गाइस ये देखें लैंडिंग पेजेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लोग आपके लिए ना लैंडिंग पेज बना के देंगे और बदले में आपसे फीस चार्ज करेंगे। तो गाइस ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट। ये हो गया सेकंड। पहला था कोर कोडिंग के जरिए हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं, हमने नहीं बनाना क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। फिर है लैंडिंग पेज बिल्डर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिक फनल, इंस्टा पेज या स्वाइप पेजेस, लेकिन हमने इनको भी क्लिक नहीं करना क्योंकि ये एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वर्डप्रेस प्लस पेज बिल्डर का। अब ये इजी है गाइस, देखें वर्डप्रेस पे आपको ना मतलब आप फ्री इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको ना होस्टिंग और डोमेन परचेज करनी होती है, जो आपको होस्टिंगर से बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है। और वर्डप्रेस को डील करना इजी है, इकोनॉमिक है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। आपके पास वर्डप्रेस के ऊपर पेज बिल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप वहां से इजीली पेज को बिल्ड कर सकते हैं, लैंडिंग पेज को। अब गाइस एक में जब अपना हमारा जो वर्डप्रेस का कोर्स होगा ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये वर्डप्रेस के ऊपर पेज बिल्डिंग किस तरह से करते हैं, हम लैंडिंग पेज किस तरह से बनाते हैं, ये मैं आपको वहां पे जाके बताऊंगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट देना था। अब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है लैंडिंग पेज बनाने का, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में कि आप फ्री में अपनी पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हो, अपना सर्विस पेज लैंडिंग पेज जो सर्विसेज के लिए वो किस तरह से बना सकते हो, या अपने क्लाइंट के लिए आप कोई भी लैंडिंग पेज किस तरह से बना सकते हो।
सकते हो। तो गाइज ये था लैंडिंग, अच्छा फनल कंसेप्ट इन लैंडिंग पेज। अब ये फनल क्या है गाइज, जब बहुत सारे पेजेस को हम कंबाइन कर दें तो हम उनको कहते हैं भाई ये फनल है। यानी कि एक लैंडिंग पेज हमने हमारा है और उसके अंदर बहुत सारे हमने सब पेजेस बना रखे हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट का अलग से पेज है, अबाउट का अलग से पेज है, या फिर थैंक यू एक पेज हमने बना रखा है उसके ऊपर। तो गाइस इसको हम कहते हैं फनल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। मान लिया कि आपका एक पेज है, वहाँ पे आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस थी, वहाँ पे क्लाइंट ने क्लिक किया और वहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके एक सेकंड पेज का ऑप्शन नजर आ गया जिस पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग। अब क्लाइंट अगर वहाँ पे मूव कर जाता है तो समझ लो ये दूसरे पेज की तरफ चला गया है, तो इसको हम फनल कहेंगे गाइस। कि ये लैंडिंग पेज में फनल का कॉन्सेप्ट क्या समझ आ रही है आपको, कि अगर हम बहुत सारे पेजेस को कंबाइन कर दें तो हम उसको फनल कह रहे होते हैं। अब गाइस जो लैंडिंग पेजेस है ना, बेसिकली इसकी फेसबुक एड्स के हवाले से दो टाइप्स हैं। पहली है लीड जनरेशन, हम या तो लैंडिंग पेज बना सकते हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए या फिर सेल्स के लिए बना सकते हैं। यानी कि अगर हमने अपना कोई कैटालॉग सेल करना है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके लिए हमने लैंडिंग पेज बनाया है तो हम उसे बोलेंगे सेल्स के लिए ये लैंडिंग पेज है। अगर हम कोई लीड जनरेट कर रहे हैं, लीड जनरेट से क्या मतलब है, हम कोई फॉर्म है भाई वो फिल करवाना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए एक लीड होगी गाइस। तो हम इन पर्पस के लिए ना, इन मकसद के लिए अपना जो लैंडिंग पेज है इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो वो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं लैंडिंग पेज के अंदर। तो गाइस जो आपका लैंडिंग पेज है ना, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वो होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग से मतलब है कि आपने अपने अबाउट ना डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी लिखी हो, ये हो गया आपका कॉपी राइटिंग। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद रिव्यूज, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो क्लाइंट्स के रिव्यूज थे ना, कोई फीडबैक था, आपने अपने वो लैंडिंग पेज पर लगा रखा है, ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फिर है ब्रांडिंग या लोगो, कोई भी आपकी सर्विस का लोगो है, कोई ग्राफिक डिजाइनर हो और आपने अपना कोई स्पेसिफिक लोगो बना रखा है, जैसे मेरे चैनल का स्किल स्टेशन का, तो यानी कि ये आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ऑफर, अगर आप क्लाइंट को कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो आप वो या ऐड कर सकते हो। चैट सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि भाई क्लाइंट के साथ आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करें या क्लाइंट के साथ बात करें तो वहां पे आप चैट सिस्टम भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं भी आपको गाइस दिखा देता हूं। जैसे ही मैंने एक लैंडिंग पेज ओपन किया हुआ था अपने पास, ये देखें, अब ये एक लैंडिंग पेज है लिंक्डइन पे मेरे पास। ये एक सिंपल लैंडिंग पेज है, वेबसाइट नहीं है गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये लैंडिंग पेज है और ये इन्होंने अपने बारे में पहले स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो यानी कि ये हो गया इनके बारे में वो जो कॉपी राइटिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब सर्विसेज, यहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजें ऐड की हुई हैं गाइस, ये इसके एलिमेंट्स है लैंडिंग पेज के। और दूसरा एलिमेंट क्या है, सर्विसेज, जो ये सर्विसेज ऑफर करी है इन्होंने सारी वहां पे ऐड की हुई है। हाईलाइट्स, यानी कि अब इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि भाई मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं सारा। अब नीचे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस, ये क्लाइंट्स के जो रिव्यूज थे, फीडबैक था, वो भी ऐड किया हुआ है। नीचे भी गाइस इन्होंने अपने प्राइस जो है, जो पैकेजेस हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अपनी पोर्टफोलियो पे, ये भी इसका एक एलिमेंट है। तो गाइस ये सारे एक लैंडिंग पेज पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट मी, ये वो जो मैं लिखा ना चैट सिस्टम का, ये है भाई उनका ऑप्शन चैट सिस्टम वाला। यहाँ पे जाके ये जो फॉर्म है क्लाइंट फिल कर सकता है, सबमिट करवाएगा और डायरेक्ट उनके पास चला जाएगा ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स। और बदले में वो जो राइटर या कोई भी फ्रीलांसर है वो अपने क्लाइंट से रब्ता कर सकते हैं। यानी कि जितने ज्यादा क्लाइंट फॉर्म को फिल करेंगे जो इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब है उतनी ही इनकी लीड जनरेट हो रही है। तो गाइस ये था एक हमारे पास लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के आज की वीडियो में पता क्या लगा, अगर आप फ्रीलांसर हो और आपको पोर्टफोलियो बनानी है तो आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे अपना एक लैंडिंग पेज बनाना है और उसके अंदर आपने सारे एलिमेंट्स अपने ऐड कर देने हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप लीड जनरेट करना है तो तब भी आपने ना देखो, लीड हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म दिया, वो फॉर्म फिल करवाना है। मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, मैंने जैसे अभी फॉर्म एक सामने मेरे पास ओपन है, मैंने ये फिल करवाना है। तो यानी कि अब एक स्पेसिफिक पर्पज है ना गाइस, तो इसलिए आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अपने लैंडिंग पेज को बिल्कुल सिंपल रखना है, ताकि अगर आपका क्लाइंट कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो यानी कि वो अगर कंफ्यूज होगा तो मुमकिन है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले आपकी फेसबुक ऐड पे। तो जब भी आपने फेसबुक कैंपेन या ऐड रन करनी है गाइस, तो आपने जो ऑप्शन लीड जनरेशन के लिए जब आपने क्लिक करना है वहां पे जाके, तो आपने जो अटैच करना है वो अपना लैंडिंग पेज अटैच करना है गाइस। अब आप लैंडिंग पेज किस तरह से फ्री में बना सकते हो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं। लिंक स्टार को इस्तेमाल करते हुए आप फ्री में अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये मेरे सामने लिंक स्टार वेबसाइट ओपन है। इसका लिंक आपको नजर आ रहा होगा, app.linkstar.auth/register, ये सामने मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम दोगे, अपना ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद आप जैसे इन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है ना, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट जो बनाई हुई है ना, अपना लैंडिंग पेज जो बनाया हुआ है
वो इन्होंने बनाया हुआ है अपने लिंक स्टार के थ्रू। तो आप भी लिंक स्टार को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा blogspot.com पे भी जाके अपना एक लैंडिंग पेज अपने पोर्टफोलियो के लिए बना सकते हो गाइस। तो आज की वीडियो हमारी थी लैंडिंग पेज के हवाले से। तो आज हमने सीखा कि लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है, हमें अगर फेसबुक ऐड से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हम वो किस तरह से लेंगे अपने लैंडिंग पेज के थ्रू। तो ये था हमारा लैंडिंग। एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब अपने लैंडिंग पेज को अपनी जो कैंपेन है उसमें किस तरह से आपने कनेक्ट करना है और अपनी कैंपेन को रन करना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद है कि आपने पहले कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट एडवांस किस्म के हर तरह के कोर्स, जिसमें फेसबुक एड, उसके बाद गूगल एड्स, एसईओ, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, ये सारे कोर्स आपके लिए इस चैनल पे आने वाले हैं गाइस। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।